गुड फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के पार्लियामेंट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की शेड्यूल के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आइए देखते हैं शेड्यूल। शेड्यूल हिंदी में इसे अनुच्छेद भी कहते हैं। अनुच्छेद, ठीक है। जब भारत का संविधान 1949 में बनकर तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। उस समय भारत में अनुसूचियां कितनी थी, शेड्यूल कितनी थी? 8 शेड्यूल थी, ठीक है। उसके बाद फिर समय के साथ साथ फिर क्या उसमें सुधार किया गया, अमेंडमेंट किया गया और 4 नए संविधान का सुधार किया गया, 4 नए ऐड किया गया। टोटल कितना हो गया संविधान में अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हो गई, ठीक है। आज उन 12 अनुसूची के बारे में हम लोग जानेंगे, शेडिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6। पहले 6 शेड्यूल देख लेते हैं, उसके बाद बाकी 6 का देखते हैं। पहले शेड्यूल में क्या है? भारत संविधान के पहले शेड्यूल में किसके बारे में जानकारी है? देश के बारे में, देश के बारे में जानकारी। और किसके बारे में? स्टेट्स के बारे में और यूटीज के बारे में, ठीक है ना। किसी भी किताब का पहला पेज में क्या होता है? उसका चैप्टर नहीं, उसमें कंटेंट होता है, उसमें क्या क्या है। इसी तरह अगर हम भारतीय संविधान का संविधान किताब खोलेंगे तो उसमें क्या है? पहले शेड्यूल में क्या है? देश के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज हैं, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। कोई भी विदेशी या नागरिक भारत में आता है वो और भारत संविधान पढ़ेगा तो शेड्यूल 1 में उसे क्या मिलेगा? देश के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और क्या मिलेगा? स्टेट्स के बारे में, यूटीज के बारे में उसको जानकारी मिलेगी। शेड्यूल मेन 1 में क्या है? यूटीज के बारे में, स्टेट्स के बारे में और पूरे देश के बारे में ओवरऑल व्यू है। अब आते हैं सेकंड। सेकंड में क्या है? सैलरीज की बात की गई है। सैलरीज, डीए दैट इज भत्ते, डेयरनेस अलाउंस। किसकी सैलरी की? आम इंसान की सैलरी की बात नहीं हो रही है। एक सैलरी की बात हो रही है प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, सभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की, गवर्नर ऑफ स्टेट की, इन सबकी सैलरी के बारे में कहा गया। किसमें कहा गया? इन सबकी सैलरी मिलेगी और उनके भत्ते मिलेंगे। एक इसमें शेड्यूल 2 में कहा गया है, ठीक है। अभी सबसे ज्यादा सैलरी सरकारी किसका? भारत के प्रेसिडेंट, जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति है उनकी सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपए, अभी रिसेंट में हुआ है, ठीक है। तो सैलरी एनडीए के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? ये शेड्यूल 2 में लिखा गया है कि इनको कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 में क्या है? ओथ, शपथ लेना, ठीक है। शेड्यूल 3 में क्या है? ओथ, ये शपथ लेंगे जितने भी लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ठीक है, गवर्नर, ये सारे लोग शपथ लेंगे, ठीक है ना। ये शपथ जो ओथ टेकिंग प्रोसेस है शपथ का, ये कहाँ लिखा गया है? आपका शेड्यूल 3 में लिखा गया है, ठीक है। ओथ टेकिंग प्रोसेस किसमें है? शेड्यूल 3 में। अब आते हैं 4, शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में क्या है? शेड्यूल 4 में है राज्यसभा के बारे में बात किया गया। राज्यसभा, ठीक है ना, राज्यसभा के बारे में बात किया। पिछले वीडियो में हमने राज्यसभा देखा था। राज्यसभा क्या टोटल 250 सीट्स होता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 250 है, लेकिन कितना होता है? 250 सीट्स होता है राज्यसभा में, ठीक है ना। लेकिन 245 सीट्स होता है, इसमें से 245 सीट्स में क्या है? 12 प्रेसिडेंट खुद से नॉमिनेटेड करता है, साहित्य कला, क्रिकेट जगत से वो नॉमिनेट करता है। और बाकी जो 233 सीट्स है, इसका क्या होता है? ये एमपी का इलेक्शन होता है। हर स्टेट्स में से कितने लोग जाएंगे ये सारा लिखा गया है, ठीक है ना। किस स्टेट से? जैसे वेस्ट बंगाल से कितने 16 लोग जाएंगे, कहाँ लिखा गया है? शेड्यूल 4 में लिखा गया। किस स्टेट से कितने लोग जाएंगे? बिहार से, बिहार में अगर देखा है तो कितना है? वहां भी 16। तो हर स्टेट से कितने कितने लोग जाएंगे ये कहाँ लिखा हुआ? शेड्यूल 4 में लिखा हुआ, ठीक है। तो किस स्टेट से कितने लोग जाएंगे ये सारा राज्यसभा का मेंबर जो है नॉमिनेशन चुनाव होगा, ठीक है ना। स्टेट से कितने, वो सब कहाँ लिखा हुआ है? शेड्यूल 4 में लिखा गया, ठीक है। अब आते हैं नीचे शेड्यूल 5 के बारे में। शेड्यूल 5 में क्या है? शेड्यूल 5 में आपके एससी और एसटी के बारे में कहा गया है। एससी और एसटी के अधिकारी, एससी माने जनजाति और जाति, ठीक है। तो इन लोगों के बारे में स्पेशल अधिकार इन लोगों को मिला गया। ये कहाँ पे लिखा गया है? या क्योंकि ये लोग बहुत पिछड़े जन थे, फिर के बाद फिर दिनों को सुधारने के लिए, इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए इन लोगों के लिए अलग से आयोग बनाया गया। तो ये शेड्यूल 4 में, सॉरी शेड्यूल 5 में क्या है? एससी और एसटी के बारे में कहा गया है, ठीक है। अब आते हैं शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में क्या है? शेड्यूल 6 में
शेड्यूल 5 से रिलेटेड, लेकिन ये एससी की बात नहीं करता, ये सिर्फ एसटी की बात करता है। ठीक है, ये जनजाति के बारे में बात करते हैं। कौन सी जनजाति? 4 स्टेट्स में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनमें जो जनजाति, उनके बारे में बात करता है। कौन सी जनजाति? आपकी 1 नंबर हो गई असम, दूसरी मेघालय, तीसरी त्रिपुरा और चौथी मिजोरम। ठीक है, इन 4 स्टेट्स में जो जनजाति है, ठीक है, राष्ट्रीय है, उनके स्पेशल अधिकार के बारे में कहा लिखा गया? शेड्यूल 6 में लिखा गया। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ तक शेड्यूल 6 कंप्लीट हो गया। फिर से हम जानते हैं शेड्यूल 1 में क्या है। शेड्यूल 1 में अगर हम बोलेंगे, शेड्यूल 1 में क्या है? देश के बारे में जानकारी मिलेगी, स्टेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी और यूटीज के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है ना, ये कितने यूटीज है? 8 यूटीज है, यूनियन टेरिटरी, 28 स्टेट्स हो गए। ठीक है, और देश की एक संपूर्ण जानकारी मिलेगी। शेड्यूल 2 में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है सैलरीज के बारे में, वेतन मिलेंगे और भत्ते मिलेंगे। इनको मिलेंगे वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते मिलेंगे आपको प्रधानमंत्री की मिलेंगे। ठीक है, और किनको मिलेंगे? राष्ट्रपति को मिलेंगे, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, गवर्नर ऑफ स्टेट्स को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जज, इन सबके सैलरीज के बारे में, गवर्नर के सैलरीज का कहाँ डिस्कस किया और उनका वेतन और भत्ते के बारे में शेड्यूल 2 में। अब आते हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में क्या? वोट टेकिंग प्रोसेस, वो लोग जितने लोगों ने सैलरी, इन सबका शपथ के ग्रहण करेंगे, इन सबका शपथ के बारे में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 3 में लिखा गया। अब आते हैं शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में क्या है? शेड्यूल 4 में किस स्टेट से कितने राज्यसभा के मेंबर जाएंगे, ये लिखा गया है। कहाँ लिखा हुआ? शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है। टोटल राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर 250 होते हैं, लेकिन 245 रहते हैं, जिसमें से कितना होता है? 12 मेंबर जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति खुद चुन सकता है। ठीक है ना, साहित्यिक कला से, और बाकी 233 मेंबर का सिलेक्शन होता है जो डिफरेंट 28 स्टेट से चुन के लोग आते हैं। ठीक है, उसका शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में क्या है? शेड्यूल 5 में आपके SC एंड ST का अधिकारियों की बात की गई। ठीक है, उसी से मिलता जुलता है नीचे शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में क्या है? ये 4 स्टेट है जिसमें ST के बारे में बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब, जनजाति, जनजाति के बारे में बात करता है। कौन कौन से 4 स्टेट है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जो जबरदस्ती से मिजोरम ने अपना ये किया था। ये 4 स्टेट्स के बारे में ये कहा गया। अब आते हैं मेरा 12 शेड्यूल से टोटल 8 पहले थी, उसके बाद फिर क्या 4 और ऐड किया गया। ठीक है, तो ये मेरा टोटल कितना? शेड्यूल 6 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं शेड्यूल 7 के बारे में। सिर्फ मिटा देते हैं। नेक्स्ट 7, 8, 9, 10, 11, 12। शेड्यूल 7 में क्या है? शेड्यूल 7 में केंद्र, सेंटर, ये क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा के बारे में बात की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और किसका? यूनियन एंड स्टेट्स का। ठीक है, स्टेट्स और यूनियन, इनके जो शक्तियों के बीच में जो बंटवारा, उनके बारे में कहा गया। इसके अनुसार केवल 3 लिस्ट बनाया गया, क्योंकि केंद्रीय के पास सभी पावर नहीं रहे, कुछ पावर स्टेट्स के पास रहे, उनका कुछ अलग पावर है, स्टेट्स का कुछ अलग पावर है। देश, यूनियन टेरिटरी है, मतलब जो सेंटर है उनका, सेंटर यहाँ लिख सकते हैं, सेंटर का कुछ अलग पावर है। ठीक है, तो 3 लिस्ट बनाया गया, यहाँ पे 3 लिस्ट बनाया गया। नंबर 1 लिस्ट यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे? 97, लेकिन अभी बढ़ के कितने हो गए हैं? 100 हो गए। कितने हो गए? 100 हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कितने थे पहले? 66 सब्जेक्ट थे, अभी कितने हो गए? 51 हो गए। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूनियन लिस्ट।
ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में भी 54 थे, 51, ठीक है। अब तो ये सारे जो लिस्ट है, लिस्ट के बारे में केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा हो गया। यूनियन लिस्ट में क्या है, क्या क्या आ सकता है जिसमें सेंटर हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें आपका पॉपुलेशन जनगणना वगैरह आता है, जनगणना भारत की जो जनगणना होती है जो आपकी यूनियन लिस्ट में आ गई, ठीक है। तो उसमें वो लगभग 100 सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर आते हैं स्टेट लिस्ट में लगभग जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब इतने सब्जेक्ट के बारे में ये डिस्कशन होगा, ठीक है। सॉरी 61, ये 61 है, 60, ठीक है। 61 सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया। जैसे आपका होता है हेल्थ से रिलेटेड इशू, या पुलिस, स्टेट की अपनी अलग पुलिस होती है, बिहार की पुलिस अलग होती है, बंगाल की पुलिस अलग होती है, ठीक है ना, यूपी की पुलिस अलग होती है। तो ये सब हेल्थ से रिलेटेड जितना होगा, या आपका लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का वो अलग, स्टेट का अलग पुलिस रहता है। तो केंद्र का पास कुछ अलग पावर है और स्टेट के पास कुछ अलग पावर है, ठीक है। जैसे नेशनल हाईवे, रेलवेज हो गया, पॉपुलेशन, ये सब सारा यूनियन का है, ठीक है ना। दैट मींस देश का सेंटर का है, वो सेंटर का लिस्ट है वो, तो उसमें सेंटर का अपना अलग ये रहेगा। स्टेट में उसका स्टेट्स का अपना वगैरह रहेगा, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड जो सब स्टेट्स का। और कॉन्करेंट लिस्ट इसको बोलते हैं, सॉरी ये है आपका कॉन्करेंट लिस्ट है। क्या है कॉन्करेंट लिस्ट? इसमें क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलके यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। दोनों मिलके क्या करेंगे, काम करेंगे। क्या काम करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन जैसे मान लीजिए आपका सीबीएसई हो गया, सीबीएसई, या आपका स्टेट्स को जैसे बंगाल में बोल सकते हैं डब्ल्यूबीएसई हो गया, बिहार का बोर्ड अलग, यूपी बोर्ड अलग, हरियाणा का बोर्ड अलग। तो ये सब क्या है, जितना आपका पढ़ाई से रिलेटेड रहता है, जो एजुकेशन रहता है, तो सेंटर और आपका जो स्टेट से मिलके काम करते हैं। ये टोटल 51 सब्जेक्ट है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, इन लिस्ट बंटवारा किया गया है, ठीक है। ये आपका लिस्ट है। तो ये क्या है, शेड्यूल 7 में क्या है, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का क्या बंटवारा किया गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, शेड्यूल 8, ठीक है। शेड्यूल 8 में क्या है, शेड्यूल 8 में है आपका मानक भाषा है, मानक भाषा। भारत में कितनी मानक भाषा है, ठीक है। अब देखिए भारत में अभी एट प्रेजेंट अगर देखिए तो 22 मानक भाषा है, ठीक है ना। कितनी भाषा है, मानक भाषा है वहाँ पे 22 है। पहले कितनी थी, 14, फिर उसके बाद एक नई ऐड, उसके बाद फिर 3 नई ऐड की गई, फिर उसके बाद 4 नई ऐड किया गया, ठीक है ना। ये तो पहले ही था। उसके बाद ये 21वां संविधान संशोधन में इसको किया गया, ये 71वां संविधान संशोधन में इसको किया, और इसको 73वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। 67 में हुआ था, ठीक है ना। इस तरह क्या हुआ सत्यों में। अच्छा ये शेड्यूल 9 में जब 8 पहले थे, 4 नया अमेंडमेंट कर दिया। तो पहला संविधान संशोधन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शेड्यूल 9 में हुआ है, ठीक है ना। फिर ये आपका 51वां हुआ है, सॉरी 52वां हुआ इसमें, ठीक है। फिर आपका 73वां हुआ है, फिर उसी के बाद नेक्स्ट 74वां हुआ है, 12वां। ये चारों संविधान संशोधन के तहत है, ठीक है। अब हम लोग मानक भाषा के बारे में बात करते हैं। अब देखिए हम लोग का जो पहले भाषाई आधार पे क्या हुआ, राज्यों का बंटवारा हुआ। पहले भारत संपूर्ण एक देश था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, पहले सबसे पहला अगर कोई राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश, वो 53 में ही बन गया था, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, एक फजल अली आयोग का गठन किया गया, ठीक है। फजल अली ने क्या किया था, आयोग का गठन किया गया, और उनके तहत 55 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। और इस तरह 1956 में 14 स्टेट का बंटवारा हुआ। ये 14 स्टेट का जो बंटवारा हुआ किसके आधार पे हुआ था, भाषा के आधार पे हुआ। भाषा के आधार पे क्या हुआ, 14 स्टेट्स का बंटवारा हुआ, ठीक है। अब 14 स्टेट्स भाषा के आधार पर, दैट मींस 14 स्टेट्स की 14 भाषा, 14 स्टेट्स की अपनी 14 भाषा हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या नेक्स्ट एक भाषा ऐड की गई जिससे संविधान संशोधन में, ये कौन थी, सिंधी भाषा थी। कौन थी, सिंधी, ठीक है। फिर उसके बाद 3 भाषा और ऐड की। ये 3 भाषा कौन थी, पहली भाषा थी कोंकणी। कोंकणी कहाँ की भाषा, गोवा की भाषा, ठीक है। उसके बाद एक और ऐड की गई थी मणिपुरी। ये मणिपुरी कहाँ की भाषा थी, मणिपुरी भाषा थी मणिपुर की, ठीक है। उसके बाद एक विदेशी भाषा ऐड की गई जिसको हम लोग बोलते हैं नेपाली, ठीक है।
तो ये 3 भाषा ये हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर 4 भाषा, ये 18 हो गए, तो 4 भाषा और ऐड की गई। 4 भाषा कौन कौन ऐड किए गए? एक नंबर मैथिली, ठीक है, 2 नंबर डोगरी, 3 नंबर बोडो, 4 नंबर संथाली, ठीक है। मैथिली, डोगरो, बोडो, संथाली, ये 4 भाषा ऐड की गई। इस तरह भारतीय कुल कितनी मानक भाषा है? 4, ठीक है। कितनी मानक भाषा होगी? 22 मानक भाषा। इंग्लिश मानक भाषा नहीं है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। 14 + 1 15, 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। पहले 14 और फिर 1, उसके बाद फिर 3 हुआ ऐड किया गया और फिर 4। इस तरह से भारत की कितनी मानक भाषा होगी? 22 मानक भाषा, ठीक है। हम लोग शेड्यूल 7 में क्या देखें? शेड्यूल 7 में हम लोग देखेंगे केंद्र राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। ये बंटवारा कैसे? 3 लिस्ट बनाएंगे, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या, सिर्फ सेंटर के पास ही पावर है कि वो अपना सब्जेक्ट उनको दिया गया, उसके अनुसार वो काम करेंगे। जैसे पॉपुलेशन हो गया, रेलवेज हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, फिर आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सब सारा सेंटर का देखने का है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेट लिस्ट में क्या, स्टेट अपना काम करेगा, उसको कुछ अपना सब्जेक्ट दिया गया। टोटल कितना? 86 सब्जेक्ट दिया था, 61 सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है उनका? उनका सब्जेक्ट है हेल्थ से रिलेटेड इशू हो गया, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो गया, पुलिस से, ये सब वगैरह उनका कुछ दिया गया लिस्ट। इसके बाद फिर कंकरेंट लिस्ट में क्या, केंद्र राज्य दोनों मिलकर अपना काम करेंगे। उसके बाद आते हैं शेड्यूल 8 में क्या है, मानक भाषा के बारे में बात की गई, ठीक है ना। हर भारत में कितनी भाषा है, लेकिन टोटल अगर मूल भाषा बोलते 14 स्टेट्स जब बना 1956 से, उस समय कितनी थी? 14 भाषा थे। लेकिन उसके बाद फिर के 4 भाषाओं को और ऐड किया गया, ठीक है। उससे पहले 14 भाषा, पहली भाषा कौन सी ऐड की गई थी? आपकी भाषा ये ऐड की थी सिंधी, सिंधी पहली भाषा ऐड की गई। उसके बाद फिर कौन सी भाषा आई? उसके बाद 3 भाषा आई, एक मणिपुरी, एक कोंकणी और एक नेपाली विदेशी भाषा, 3 होगी। उसके बाद फिर 18 हो गया और 4 नई भाषा को, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, ये 4 भाषा। टोटल मानक भाषा कितनी हो गई? 22 हो गई, ठीक है। अब आते हैं शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 में किसके बारे में कहा गया? भूमि सुधार, भूमि सुधार के बारे में कहा गया, ठीक है। अभी जो भूमि सुधार हुआ है, इसमें क्या है? लैंड रिफॉर्म का ये हुआ, ठीक है ना। इसे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड इशू सब कहाँ लिखा हुआ है? शेड्यूल 9 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमारा जो आपका देखिएगा कुछ दिन पहले क्या है, कुछ सालों पहले बांग्लादेश के साथ कुछ विवाद, तो वो भूमि का सुधार हुआ, वो शेड्यूल में लिखा हुआ, शेड्यूल 9 में लिखा हुआ, ठीक है। अब आते हैं शेड्यूल 10 में। शेड्यूल 10 में क्या है? शेड्यूल 10 में आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? ये एंटी डिफेक्शन लॉ बात करता है आपका दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम को एक पार्टी में है तो जीतेगा, फिर दूसरे पार्टी में जाए उसके सदस्य रद्द की जाएगी, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है? शेड्यूल 10 में लिखा हुआ। ज्यादा 8 से लेकर 12 तक एग्जाम में पूछता है, तो जहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की गई, कहाँ लिखी हुई? शेड्यूल 10 में लिखी गई, ठीक है। अब आते हैं शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 में क्या है? शेड्यूल 11 में पंचायती राज, पंचायती राज के बारे में बात की है, ठीक है। शेड्यूल 11 पंचायती राज। पंचायत में कितने हैं? पंचायत के 3 अंग हैं, एक ग्राम पंचायत, ठीक है, दूसरा जिला परिषद, और तीसरा पंचायत समिति, ठीक है। 243 में पंचायती के बारे में लिखा हुआ आर्टिकल 49, ठीक है। तो पंचायती राज में बांटा गया 3 अंग को। कहाँ बांटा गया? शेड्यूल 11 में बांटा गया, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड फिर लास्ट लिस्ट मेरा क्या है? शेड्यूल 12। इसमें क्या? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आज हमारे यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो रहा है बंगाल में, तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में कहा गया है, ठीक है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हम लोग सारे काउंसलर जो चुनते हैं, वार्ड पार्षद जो बोलते हैं, सारे काउंसलर मिलकर क्या चुनते हैं? मेयर का चुनाव करते हैं। मेयर क्या होता है? मेयर शहर का पहला नागरिक होता है हमारे शहर का, और हमारे जो जगह जो पड़ा है उसका पहला होता है आपका पार्षद, ठीक है। पार्षद जिसको कहते हैं काउंसलर, वो कितना होता है? आर्टिकल 243 का एस में आता है, ठीक है। तो ये था मेरा टोटल 12, ठीक है ना। 8 में क्या है? 8 में क्या है मेरा? 8 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। 9 में क्या? मानक भाषा है। 10 में क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ,
ठीक है ना, कोई पार्टी चेंज नहीं करेगा, पार्टी चेंज करेगा तो फिर क्या होगा, उसका सदस्य रद्द किया जा सकता है। ठीक है, उसका शेड्यूल 11 में क्या पंचायती राज के बारे में बात किया, शेड्यूल 11 कौन सी पंचायती राज, 3 पंचायती राज में है। ठीक है, अंग 3 है पंचायती राज। भारत में जो पंचायती राज है सबसे पहले कहाँ पे आया था, राजस्थान में आया था, राजस्थान का नागौर जिला में आया। अब आते हैं फिर उससे 3 कौन है, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, ये 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल 2 में क्या उसी के बारे में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, शहर में म्यूनसिपलिटी होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होता है, कॉर्पोरेशन का चुनाव। ठीक है, उससे क्या हुआ, तो मेयर का चुनाव होता है, मेयर शहर का पहला नागरिक होता है। ये था मेरा शेड्यूल का क्लास। ठीक है, थैंक यू।